हो गया, तो हम बहुत मुबारकबाद कहना चाहते हैं। तो इसके बाद हमारे यहाँ पे RT-PCR का सैंपल्स जो कोविड-19 के लिए अभी चल रहा है, तो उसका पूरा यहाँ पे टेस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे सैंपल आते हैं तो उसको हमारे डिकंटामिनेशन रूम में उसको डिकंटामिनेट किया जाता है। इसके बाद वो प्रोसेस आगे जाके फिर एक्सट्रैक्शन में आ जाते हैं। फिर एक्सट्रैक्शन में उसका पूरा प्रोसेस हो जाते हैं लगभग 1-2 घंटे के अंदर। तो इसके बाद मास्टर मिक्स हो जाते हैं। मास्टर मिक्स में लगभग 1 से 1.5 घंटा हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर हमारा RT-PCR रन हो जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत मुबारकबादी की बात है। और साथ साथ में यहाँ पे हमारे एलिजा भी अभी एंटीबॉडीज़ के लिए वो भी यहाँ पे साथ में इसका भी इनॉग्रेशन हो गया है। तो बहुत बहुत मतलब हमें मुबारकबादी है कि इस लैब का बहुत इनॉग्रेशन हो गया। आप हमें दिखा सकते हो सारे रूम्स और जो जो फैसिलिटीज़ आप बता रहे हो वो सारे हम देखना चाहते हैं आपके साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे टेक्नीशियन जुड़े हुए हैं, ये हमें पूरी तरह दिखाएंगे कहाँ से क्या शुरुआत होगा। सबसे पहले हम सैंपल कलेक्शन एरिया में पूछे, यहाँ पे सैम्पलिंग कलेक्शन की जाएगी। जी, सबसे पहले जैसे हमारा सैंपल कलेक्ट करने वाला वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके आते हैं फील्ड से, तो उसको यहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। जो हमारा कैरियर बॉक्स होते हैं इसमें -25 या -30 तक इसमें टेम्परेचर होता है। तो इसमें हमारा वेटियम ट्यूब लेके हम सीधा डिकंटामिनेशन में जाते हैं। चलिए ओपन, तो ये हमारा डिकंटामिनेशन सेक्शन है सर। तो इसमें हमारा पूरा प्रॉपर पीपी किट पहन के इसका पूरा यहाँ पे डिकंटामिनेट किया जाता है इसमें। तो शॉर्ट आउट करके इसमें फिर हमारा पूरा डिकंटामिनेशन हो जाता है सैंपल। तो इसमें जो सैंपल हमारा बच जाते हैं तो वो हमारे आगे -80 वाला जो फ्रीज़र है उसमें हमारा पूरा सैंपल रह जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा डिकंटामिनेशन प्रोसेस हो जाते हैं सर। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या क्या इसके बाद होगा। इसके बाद सर फिर हमारा जो पीपी किट है, जो हमारे डिकंटामिनेशन में जो भी स्टाफ रहते हैं वो उसका पूरा पीपी किट मास्क पूरा सारा ऑटोक्लेव बैग में लगा के इसमें ऑटोक्लेव कर जाते हैं सर। अच्छा जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे और देखते हैं क्या क्या इस लैब में फैसिलिटीज़ रखा है। ये सैम्पलिंग रूम से हम अब निकले हैं, तो आगे बढ़ेंगे क्योंकि टेक्नीशियन हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं इसके बारे में। और यकीनन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस लैब को इतने बड़े इन्वेस्टमेंट में अगर इस लैब का इनॉग्रेशन किया गया है तो इसके अंदर क्या है। ये RNA एक्सट्रैक्शन रूम है सर। तो इस पे भी हम देखते हैं क्या है। जैसे हमारा डिकंटामिनेशन में जैसे प्रोसेस हो जाते हैं सर, इसके बाद हमारा डिकंटामिनेशन से यहाँ पे आ जाते हैं वो प्रोसेस एक्सट्रैक्शन में। तो एक्सट्रैक्शन में हमारे यहाँ पे 2 सिस्टम है सर। एक हमारा मैनुअल है, एक हमारा फुल्ली ऑटोमेटेड, ये वाला जिसमें हमारा 96 एट ए टाइम इसमें हो जाते हैं सर, जो सिम्फनी कंपनी का है। तो इसमें हमारा ये पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड कोविड-19 लेबॉर्ट्री के लिए ये सिस्टम है सर। तो मैनुअल में भी हमारा 96 सैंपल हो जाते हैं। तो एट ए टाइम अगर हमारे यहाँ पे ज़्यादा केस बढ़ जाते हैं तो हम इसको 2 शिफ्ट करके 96 का 2 हम लगा सकते हैं सर। जी सर। होने वाला है ये फाइनल हिस्सा दियो। ये मास्टर मिक्स रूम हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ टेक्नीशियन बराबर पूरी जानकारी दे रहे हैं। जी सर, ये हमारा मास्टर मिक्स रूम है। तो हमारे जैसे एक्सट्रैक्शन में जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारे यहाँ पे सेफ्टी केबिन जो 2 लगा हुआ है, तो इसमें हमारा मास्टर मिक्स एक में हो जाते हैं, तो एक में हमारा जो RNA है उसका प्रोसेसिंग हो जाते हैं सर। तो इसमें हमारा पॉजिटिव कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल सारा कुछ इसी केबिन में बना के फिर हम RNA रन में आगे ले जाते हैं सर। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और फाइनल बुगार इन चुका यहाँ पे किसी एक यहाँ पे ये एंड पॉइंट ए में सर, जो मतलब क्या बताता है लास्ट। चलिए इसके बाद हम चलते हैं ये RT-PCR रूम। RT-PCR रूम क्या होता है सर, ये हमें बताइए।
जैसे कि सर हमारा मास्टर मिक्स में जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो वहाँ पे हमारा पूरा 96 हो या 150 हो, जितना भी सैंपल्स हो, उसका सारा प्रोसेस हमारा RT-PCR रन जो मशीन बायोरेट का है, इसी में हमारा पूरा प्रोसेसिंग हो जाते हैं। इसी में हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे के अंदर हमें रिपोर्ट मिल जाते हैं सर। जी जी। तो जैसे पहले जो हमारी रिपोर्ट्स होती थी वो यहाँ से बाहर जाती थी या ले से बाहर जाती थी, लेकिन अब जो ये लैब का आज इफ्तिदा हुआ है, इससे कितना जल्दी हो सकता है टेस्टिंग हमारे? इससे हमें यह फ़ायदा है सर, जैसे हमारा बाहर जाते थे आज तक, अब यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद हमें यहाँ पे 24 घंटे के अंदर हमें रिपोर्ट मिल सकते हैं सर। वो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। तो हमें करगिल के आवाम के लिए बहुत मुबारकबादी की बात है। तो आगे हमें चंडीगढ़, दिल्ली, ले मतलब आगे हमें भेजना वो पड़ता था, तो इंतज़ार करना पड़ता था। अब हमें वो चीज़ ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह आगे हमारे यहीं पे हमें 24 घंटे के अंदर हमें रिपोर्ट मिल जाएंगी RT-PCR का। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिज़ा की ओर चलते हैं और एलिज़ा लैब के बारे में भी आपको बताएंगे। हमारे साथ टेक्नीशियन बराबर पूरी जानकारी दे रहे हैं। ये हमारा एलिज़ा लैब है सर, जो हमारे एंटीबॉडीज़ के लिए हमें यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। तो आज के बाद हम यहाँ पे एलिज़ा का भी हमें यहाँ पे स्टार्टिंग करना है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो लैब आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है, ये पूरे ज़िले के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इससे पहले जो हमारी सैम्पलिंग वगैरह की जाती थी, सैम्पलिंग वगैरह वो पूरे लेह या बाहर से किया जाता था, लेकिन इस बार आज जो इस लैब का इनॉग्रेशन हुआ है, ये पूरे कारगिल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सैम्पलिंग ली जाएगी उसके बाद यहाँ से टेस्ट रिपोर्टिंग 24 घंटे के अंदर अंदर भी लाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये लैब हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ है। CMO कारगिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मुनव्वर साहब, उनसे जानेंगे आज की इस लैब के इनॉग्रेशन के बारे में और ये लैब कितना मुफीद है और इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सर आपका वेलकम। जिस तरह से आज RK माथुर साहब ने इस लैब का इनॉग्रेशन किया, तो ये लैब कितना मुफीद होगा, क्योंकि इससे पहले जितनी भी सैम्पलिंग होती थी वो कारगिल से बाहर लेना पड़ता था, अब यहीं पे होगा, तो कितना जल्दी हमें इसके रिपोर्ट्स मिल सकते हैं? सर पहले तो मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन का, ख़ासकर ऑनरेबल LG साहब का, फिर एडवाइज़र साहब का, फिर हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब, DC साहब, CC साहब, हमारे EC साहब, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनकी काविशें हैं, उनकी मदद है, अदरवाइज़ ये हमें एक ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारे लिए, ये पाए तक मील तक नहीं पहुँचता। तो उनकी ही काविशें, उनकी ही सपोर्ट है, तो उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। तो जैसे कि ऑनरेबल LG साहब ने भी फरमाया था कि ये इसमें जितने भी इक्विपमेंट्स लगा हुआ है, जो हाई सोफिस्टिकेटेड लैब्स में, कोविड लैब्स में ही लगा जाता है, तो पर्टिकुलरली उन्होंने इंटरेस्ट लेके हमें ये सब मुहैया किया है। तो साथ में मैं ये कहूँगा कि अब हमारे जो टेस्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट्स के बीच में हमें वो करना पड़ता था, गैप लगता था, वो बहुत रिड्यूस हो गया है। अब ये हमारे हद तक है कि अभी जो हमारे पास मशीन लगा हुआ है, तो उसमें 250 के अराउंड तो हमारे एक ही उसमें आ जाएगा। तो 1 रन में हमारा 96 आ जाता है। तो अगर 2 या 3 रन लगाए तो उस तरह हमारा 250 हमारा टारगेट बन जाता है, उसका हमारा यहाँ पे टेस्ट हो सकता है। उसके अलावा भी कल ही हमने ICMR के द्वारा भी हमें 2 RT-PCR मशीन आया है, तो उस तरह हमारा कैपेसिटी बहुत बढ़ गया है। तो इंशाअल्लाह रहमान अब हमें वो दिन नहीं देखना पड़ेगा, जो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी हम इसको फुल स्केल पे टेस्ट करना शुरू करेंगे। जी, इतने अच्छे लेवल का लैब बना है सर, अब इसके लिए उतने ही टेक्नीशियंस की भी ज़रूरत होगी, तो किस तरह के इंतजाम हैं? बिल्कुल, हमारे जो टीम जो है इसमें जो काम करने वाला है, उसमें 2 पैथोलॉजिस्ट हैं, दोनों ट्रेंड हैं। उसके अलावा फिर हमारे 8 टेक्नीशियंस हैं, वो हाईली ट्रेंड है, PGI से, स्किम्स से, छुशोत लैब से, सबों से ये ट्रेन होके हैं। जी। तो अभी जो टेस्टिंग है वो किस लेवल पे हो रहा है सर टेस्टिंग को? इनिशियली कल ही हमारा ये इसका ये हुआ है, ICMR से हमें लॉगिन मिला है, अप्रूवल मिला है इसको लैब को रन करने के लिए। तो वो भी एक खुशखबरी है आवाम के लिए। जी सर। तो आज आपकी ओर से एक पैगाम लेना चाहेंगे करगिल के लोगों के लिए, इस वक्त क्या सिचुएशन है कोविड को लेके?
कोविड बिल्कुल खैर पहला वाला जो पीक दूसरा वाला पीक के बाद तो काफ़ी कम हुआ है, नो डाउट। फिर भी हम पीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। तो मेरे आवाम से यही गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन, प्लीज़ 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 इस चीज़ को अपनाइए। यही एक हमारा रास्ता है नजात का। थैंक यू। आज जो यहाँ पे एक कंक्लूडिंग प्रोग्राम चल रहा था, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस कम डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव की बात करें 2020 की, क्योंकि हम सब जानते हैं यंग गर्ल्स के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है ये ड्राइव। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है खुशबू मैम, जो कि वेव की डायरेक्टर है। सबसे पहले हम वेव के बारे में जानेंगे उनसे, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट है शोकपा उसके बारे में जानेंगे। मैम, आपका सबसे पहले हम वेलकम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आप जिस एनजीओ की डायरेक्टर हो वेव, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी, वेव यानी वी आर वॉलंटियर्स फॉर एजुकेशन हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था 2019 में। और तब हम ये विजन लेके चले थे कि हम लोग स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में वॉलंटियर्स प्रोवाइड करेंगे जो कि टीचर्स के साथ मिलके बच्चों को पढ़ाएंगे। जी, ये जो प्रोजेक्ट शोकपा है, ये इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। प्रोजेक्ट शोकपा सर तब स्टार्ट हुआ था जब लॉकडाउन इनिशियली बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ था, और मैं अपने स्टूडेंट से कनेक्टेड थी। और हमें रियलाइज़ हुआ कि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है लॉकडाउन के टाइम पे, स्पेशली जब सब कुछ बंद हो गया था, रोड्स बंद थी और गांव वगैरह तक सामान नहीं पहुंच रहा था, और पैड्स एक ऐसी चीज़ थी जो एसेंशियल आइटम्स में भी नहीं थी। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि इस टॉपिक पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, बच्चों को बहुत नीड है इस चीज़ की। जी, चलिए सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आज शोकपा के बारे में आपने बताया, क्योंकि ये जो एरिया है ये काफ़ी टफ एरिया है, फार फ्लंग एरिया है। आपने खुद जाके दूर दराज गाँव में मुख्तलिफ स्कूलों में जाकर या वहाँ पे समझाया यंग गर्ल्स को खासकर, तो आपने किस तरह का माहौल पाया कि यहाँ की जो गर्ल्स है, यंग गर्ल्स, उनको कितनी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में? सर माहौल की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों का जो एटीट्यूड था वो बहुत पॉजिटिव था इस टॉपिक की तरफ, क्योंकि बच्चे काफ़ी क्यूरियस थे। ये एक ऐसा टॉपिक है, जनरली सबको पीरियड्स होते हैं गर्ल्स को, लेकिन कोई इस बारे में अच्छे से जानता नहीं है। तो वही बच्चों को बिल्कुल इस बारे में अवेयरनेस नहीं थी। धीरे धीरे जब हम उनसे बात करने लगे तब बच्चे इंटरेस्टेड होने लगे, और हाँ, उन्हें वर्कशॉप के बाद काफ़ी कुछ जानने को मिला। चलिए, आपने जब आप यहाँ पे स्पीच डिलीवर कर रही थी उस टाइम बताया कि 3 लोगों के साथ बच्चों को फ्रैंक होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, और उनमें एक इम्पॉर्टेंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। तो ये क्यों इम्पोर्टेंस है ये? सर फ्रैंक नहीं, ये है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में ये हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो कि कम्युनिटी लेवल पे जाके, जैसे टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे, और स्टूडेंट्स हैं अगर वो इस चीज़ को जानते हैं, ट्रेनर्स बनते हैं आगे जाके, तो कल को वो अपने कम्युनिटी लेवल पे अपने फ्रेंड्स में वो अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। आपको क्यों लगा कि आपको यहाँ आके इन दूर दराज इलाकों में इन चीज़ों को करने की, ऐसे ड्राइव करने की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? ये सर ये मुझे इससे लगा, ऑनेस्टली ये चीज़ें मुझे बहुत लोगों ने पूछे कि आप उत्तराखंड से हैं, आप वहीं क्यों काम नहीं करती, लेकिन उत्तराखंड में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप दूर दूर गाँव में भी जाएंगे तो बहुत सारे NGOs हैं जो काम कर रहे हैं। जब मैं यहाँ आई थी लास्ट ईयर, तब मुझे समझ आया कि लेह में काम करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन करगिल में अभी तक ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो रूट लेवल पे जाके ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। आपके प्रोग्राम के टाइम यहाँ पे CC कारगिल भी मौजूद थे, हेल्थ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हेल्थ भी मौजूद थे। सारों ने आपके इस काम को काफ़ी अप्रिशिएट किया, और वो ये उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर में भी ये आप कंटिन्यू रखोगे। तो क्या ये कंटिन्यू रह पाएगा फ्यूचर में? जी बिल्कुल सर, अगर सारे अथॉरिटीज़ हमें सपोर्ट करेंगे, अगर कम्युनिटी का अच्छा रिस्पांस आएगा तो हम इसे बिल्कुल आगे लेके जाएंगे। चलिए, खुशबू मैम, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, और यहाँ के जो गर्ल्स हैं, स्पेशल यंग गर्ल्स हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रोग्राम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, हमें खुद यहाँ आके मालूम हुआ कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी। कुछ यंग गर्ल्स से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है नौशीन, जो कि काफ़ी यंग है और वो इस प्रोजेक्ट के साथ काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ी हुई है। नौशीन से हम जानना चाहेंगे। नौशीन, आपका वेलकम। नौशीन, आप काफ़ी यंग हो,
जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आप इस प्रोजेक्ट के साथ कैसे जुड़ी, ये हमें बताइए। ये इस प्रोजेक्ट के साथ रूट्स उनके सोशल मीडिया के थ्रू मैंने ये जाना इसके बारे में। तो जैसे ही मैंने ये देखा तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक बहुत अच्छा स्टेप ले रहे थे वो। तो इस पेंडेमिक के दौरान लड़कियों को ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि अगर मैं वॉलंटरीली जाके काम करूं तो मे भी कुछ चेंजेस हम इस सोसाइटी में ला सकते हैं। कितना इम्पोर्टेंट लगा आपको ये जो प्रोजेक्ट शोकपा था, इसका कितना फ़ायदा मिल सकता है आगे, और एज ए यंग गर्ल आपने कितना समझा इसको? पहले तो ग्राउंड लेवल पे जाने से पहले हमने खुद स्टडी किया अच्छे से कि हमें क्या-क्या करना चाहिए। फील्ड वर्क पे जाने से पहले हमारे बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुए थे काफ़ी लोगों के साथ, जो इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत स्किल्ड थे। तो उनसे बात होने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि अगर हम खुद जाके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस वगैरह सारे शेयर करें उनके साथ, तो मे बी बच्चे भी बिना डर के, बिना कुछ उस चीज़ को अंदर रखते हुए वो भी खुल के बोलेंगे, क्योंकि हम सब ने ये सारी चीज़ें सफ़र की हैं। तो वही वो चीज़ वो लोग भी सफ़र कर रहे होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए बहुत ज़्यादा था क्योंकि जिस चीज़ के बारे में सोसाइटी बात ही नहीं करना चाहती, अगर हम उसको स्टार्ट कर दें तो मे बी ये जो शर्म है, ये जो गंदगी हम सब ने रखी हुई है दिमाग में, तो शायद इसको हम हटा सकते हैं। नौशीन, एक आपकी तरफ से पैगाम हम लेना चाहेंगे यंग गर्ल्स के लिए, क्या कहना चाहोगे? जी, यही मैं यंग गर्ल्स के लिए यही कहना चाहूँगी कि सोच में खोट है। अब हमें जो मेंसेस, जो पीरियड्स, जो हेज़ जिसे हम कहते हैं, वो हमें आते हैं, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वो उसी से हम सारे इस दुनिया में हैं, तो भला उस चीज़ के बारे में बात करने में हमें शर्म ही क्यों आएगी? बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी नौशीन, जो कि शोकपा प्रोजेक्ट के साथ काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ी हुई है। मुज़म्मिल हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रूट्स लद्दाख के फाउंडर हैं, और मुज़म्मिल हुसैन का काफ़ी बड़ा रोल रहा है रूट्स लद्दाख का, खासकर इस प्रोजेक्ट शोकपा को आगे बढ़ाने में। हम उन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। मुज़म्मिल साहब, आपका बहुत वेलकम। रूट्स लद्दाख का इस प्रोजेक्ट शोकपा को आगे बढ़ाने में काफ़ी बड़ा रोल रहा, तो आप भी इस प्रोजेक्ट में साथ साथ रहे हो, तो किस तरह देखते हो आप, कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी? जी, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आपने सुना हमारे बाकी साथियों से कि ये जो प्रोजेक्ट शोकपा है, हमने इस साल 2020 जुलाई में हमने स्टार्ट किया था। तो जब एक्चुअली हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले थे, जब इस प्रोजेक्ट का जन्म हुआ बेसिकली, तो जो खुशबू हैं, जो वेव से की जो डायरेक्टर हैं, पिछले साल भी करगिल में आई थी हमारे साथ। उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स में वॉलंटियरली काम किया था। तो कोविड पेंडेमिक के चलते बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में तो डिस्कस किया गया, लेकिन ये जो पीरियड से रिलेटेड, स्पेशली जो विमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ में ख़ासकर, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। तो हमें ऐसा लगा एज अ सिविल सोसाइटी कि ये इसके लिए हमें कुछ एक स्टेप उठाना चाहिए। तो जिसको एक आइडिया बेस बना के, ताकि हम रूरल एरियाज़ में विमेन इश्यूज़ को एड्रेस करें। तो उस आइडिया को लेके हमने जब आइडिएट करना शुरू किया, तो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट का जो इशू है वो एक उभर के आया। तो इसके लिए हमने बहुत सारे लोकल एनजीओज़ के साथ, वेव के साथ, और करगिल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करके एक और एनजीओ है, उनके साथ हमने कोलैबोरेट करके कुछ वॉलंटियर्स को मोबिलाइज़ किया। और हमने ये सोचा कि इनिशियली तो हम चाह रहे थे कि सैनिटरी पैड्स हम डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन ये इशू इतना कॉम्प्लेक्स है हमारी सोसाइटी में, जैसे कि आप जानते हैं कि पीरियड्स के बारे में या मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में इतना ओपनली हमारे फैमिलीज़ में या हमारी सोसाइटी में बात नहीं होती है। और देखा जाए तो पीरियड्स एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से ही हम इस दुनिया में हैं। उसका सोल रीज़न, जब एक औरत को मेंस्ट्रुएशन जब महीने में एक बार होता है, तो दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, एक फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर लड़की को होता है, और एक लाइफ साइकिल है ये। लेकिन ये इतना बड़ा टैबू है कि हम इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं। तो हमने ये सोचा कि सिर्फ मेंस्ट्रुअल ये सैनिटरी पैड्स बांटने के बजाय अगर हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम अगर हम चलाएं, और स्पेशली एडोलसेंट गर्ल्स को टारगेट करें, क्योंकि ये ऐसा एक एज ग्रुप है जो इनके ग्रोइंग ईयर्स है। इस टाइम पे ये जो नई नई चीज़ें सीखते हैं, और ये एक प्यूबरिटी में जा रहे होते हैं। तो जब ये इस चीज़ को सीखेंगे, तो फ्यूचर में जाके ये जो इनके बच्चे होंगे, इनके फैमिलीज़ होंगे, आगे जाके सिखा सकते हैं। तो एक सस्टेन्ड अप्रोच बन जाता है कि अगर हम जाके जैसे
एज्ड औरतों को ये बातें समझाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा उनको समझ में नहीं आए, क्योंकि उनकी ऑलरेडी सोशल कंडीशनिंग हो चुकी होती है दिमाग में, ऑलरेडी बहुत सारे आइडियाज़ उनके दिमाग में आए होते हैं। तो ये टारगेट ग्रुप ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इस टाइम पे ये ओपन माइंडेड होते हैं चीज़ों के लिए और ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इसी को सोच के हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था और साथ ही साथ हमने सैनिटरी पैड्स, रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स इंट्रोड्यूस किए थे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पेशली हिल काउंसिल का, सीसी साहब का, कि फाइनेंशियली इन्होंने हमें सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट में। और बहुत सारे डोनर्स ऑनलाइन हमने मिलाप पे फंड रेजिंग, ऑनलाइन क्राउड फंडिंग के लिए हमने टारगेट रखा था और बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट किया फाइनेंशियली। तो मैं उन सब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, वॉलंटियर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज हमने सक्सेसफुली एटलीस्ट 60% जो हमारा टारगेट है वो हमने अचीव किया। हम खुद भी जब इस प्रोग्राम को देख रहे थे, सुन रहे थे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, हमें भी लगा कि कितनी ज़रूरत है इसको आगे करने की। और साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसलर खुद सीसी खुद ने भी ये कहा कि ये फ्यूचर में कंटिन्यू रहना चाहिए, इसको आप स्टार्ट कीजिए, इसका एंड नहीं होना चाहिए। तो आगे के क्या प्लानिंग से, क्या ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहेगा शुक्र? जी डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्रोजेक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका एंड में आके जब तक हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस ना हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आज आपने सीसी साहब ने भी हम उनके फिर से बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फिर से हमें एडिशनल फ़ंड्स के लिए कमिटमेंट दिया है। तो हमारा आगे का प्लान ये है कि अभी क्योंकि हमारा टारगेट एक्चुअली 40 स्कूल्स का था, जिसमें 1500-1600 लड़कियों का टारगेट करना था, और ये एनरोल्ड लड़कियां हैं सिर्फ। और इसके अलावा भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में जहाँ पे ड्रॉप आउट लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं, तो उनको भी हमें टारगेट करना है। तो ये एक अप्रोच है जहाँ पे हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं एडोलेसेंट गर्ल्स में। फिर दूसरा हमारा अप्रोच है जहाँ पे हमने बात किया था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करने के लिए, जहाँ पे हम उनको ये सैनिटरी पैड्स बनाने की हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी बन जाएगा और साथ ही साथ एक्सेसिबिलिटी बन जाएगी लड़कियों के लिए, स्पेशली जो रिमोट गाँव हैं उनको ट्रेन करने के लिए। और तीसरा है जहाँ हमने टीचर्स को और स्टूडेंट्स को ट्रेन करने की बात की है। तो इन तीनों पे हम इंशाल्लाह आगे जाके ज़रूर काम करेंगे। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन हम सब समझ गए हैं कि ये प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। और जिस तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने भी इसको अप्रिशिएट किया है, एग्जीक्यूटिव काउंसलर हेल ने भी अप्रिशिएट किया है, और उम्मीद करते हैं फ्यूचर में भी प्रोग्राम जो शोकपा प्रोजेक्ट है ये कंटिन्यू रहेगा। COVID-19 nadiamspo jak pajak ergas injik tang manga jiksnang chan gyurte otenok Guktap se pia sabon tang yampo lakpa twin jukshes mas yang na khara salches nasa ka ruskyudnang social distancing yang na bargyang borazat loshtri sang chungun lotuptri sang chenmo tang zurmo yotkhangun piloga bing magos I kaptakspo mimang se phande pia laraks ujung ngazte kamte laskung se choks ne spelten टाटा स्काई पर गुलिस्तान न्यूज़ देखने वालों के लिए खुशखबरी। टाटा स्काई पर गुलिस्तान न्यूज़ का चैनल नंबर हो रहा है तब्दील। 27 अक्टूबर से गुलिस्तान न्यूज़ को आप चैनल नंबर 1194 पर देखेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ का सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुते हुए प्रशासन दी अखा खोलेगी जनता दी आवाज़। पंजाबी राही पहुंचावांगे तुहाडे तक हर खबर, तुहाडी आवाज़ नूं पहुंचावांगे प्रशासन तक। सच दी करांगे तर्जमानी अते निधड़क होके करांगे सच दी आवाज़ बुलंद। जम्मू कश्मीर अते पंजाब दी हर खबर उत्ते रहेगी साडी पैनी नज़र। जम्मू कश्मीर तो पहली बारी पंजाबी खबरां गुलिस्तान न्यूज़ चैनल तो रोजाना सवेरे 8 बजे। लालमाजून जमानस यासनस फलसफी लालफ बहरहाल फल कोई शक तमीर कबीर से दिलियंदा शहीद दीवान ललित थे जोड़न पेशे को इस्लाम दुन शक आमी पन सोदरस नाविशस लमा कति बोज दाइमियोन मेदिदी तार लिहाजा छमिस इसमिस लक्षार ओस इसमिस पन ये सो फिक्री सतह परवाज तो गड़न वोनुम कुन वचुन नबर दोपनम अंदर अचुन सुई मे लल गो वाक तो वचुन
अदर लैल में हो तो आमी पंचु करेक्ट 100% करेक्ट ओ कुंतुनेज गछन ना एक्चुअली लैल ही लफ्ज है कोनेज बात लगे ज्योति टीएमटी बार्स पाइप्स एंड ट्यूब्स क्वालिटी में एक कदम आगे। हर गांव में बसता है असली भारत।